नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के अंदर जो स्टॉक मार्केट है जिसको यूजुअली हम सेंसेक्स और निफ्टी कहते हैं, वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है। अभी फ्राइडे को ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुआ है सेंसेक्स। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो। स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स, indices end at record levels, सेंसेक्स जंप 689 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 14,300। लेकिन आपको ध्यान होगा कि यूएसए के अंदर बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था जहां पर जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे उन्होंने यहां पर यूएस के जो कैपिटल हिल है, जो कांग्रेस है यूएस की, वहां पर एक तरह से धावा बोल दिया था, वहां पर अटैक करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो यूएसए के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर है, भारत के अंदर भी रिकॉर्ड स्तर पर है। तो यूएस के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हो रही हैं जिसका इंपैक्ट आपको भारत के स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल रहा है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर हो क्या रहा है। तो आपको याद होगा वेडनेसडे को डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने एक तरह से स्टॉर्म कर दिया था कैपिटल हिल को। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप यहां पर देखिए, जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे देश के अंदर सेंसेक्स होता है, ठीक है, एक मेजर होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनका एवरेज कैसा है। सेम उसी प्रकार से यूएस के अंदर भी इसको कहा जाता है डाउ जोन्स, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो अपने रिकॉर्ड स्तर पर क्लोज हुआ है। अभी जो लेटेस्ट में आपको आंकड़ा दिख रहा हूं 31,000 से ऊपर के मार्क पर ये क्लोज हुआ है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। लेकिन ये राइज क्यों हो रहा है, यूएस के अंदर पहले क्यों राइज हो रहा है, वो हमको समझना है। तो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप खुद सोच के देखो, इतना बड़ा इवेंट हुआ था जहां पर यूएस कांग्रेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी कई सारे लोगों के द्वारा, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर सोचिए भारत के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलता, क्या आपको लगता है कि सेंसेक्स और निफ्टी ऊंचे स्तर पर रहता? मतलब अचानक से बहुत तेजी से नीचे आ सकता था। लेकिन यूएस के अंदर एक और दूसरी चीज हो रही है दोस्तों, उसकी वजह से डाउ जोन्स, जो वहां की स्टॉक मार्केट है, वो तेजी से ऊपर जा रहा है, और वो है आपका जॉर्जिया का इलेक्शन। इसके ऊपर मैंने अलग से एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था कि जॉर्जिया का इलेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बाइडेन के लिए क्यों था। तो ये आप देख लेना अगर आप चाहते हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इस इलेक्शन की वजह से यहां पर जो बाइडेन को फुल फ्रीडम मिल जाएगी कि वो जो बिल पास कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यूएस के अंदर, उसमें क्या होता है कि एक तो यहां पर जो प्रेसिडेंट है वो बिल को अप्रूव करते हैं, और जो दूसरा वहां पर कांग्रेस है, कांग्रेस जब मैं कहता हूं तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस और जो सेनेट है अपर हाउस, दोनों को भी यहां पर अप्रूवल देना होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है 435 सीट्स में से, तो जो बाइडेन बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो यहां पर उनकी ऑलरेडी मेजॉरिटी है। लेकिन उनकी माइनॉरिटी थी, मेजॉरिटी नहीं थी। कहां पर? सेनेट के अंदर। तो यहां पर आप देख पाओगे कि सेनेट के अंदर ये जो 2 सीट उन्होंने जीता है जॉर्जिया से, उसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो आपका यहां पर मेजॉरिटी में आ जाएगी। बेसिकली क्या होगा कि 50 सीट्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास होगा, 50 सीट्स रिपब्लिकन पार्टी के पास आ जाएगा। इसकी वजह से यहां पर जो चेयर करते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा को चेयर करते हैं, वैसे ही वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि कमला हैरिस होने वाली हैं, वो सेनेट को चेयर करेंगी। तो यहां पर अगर सपोज 50-50 करके वोट डिवाइड हो जाता है किसी भी बिल पर, तो फाइनल निर्णय यहां पर कमला हैरिस का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। इसके लिए यहां पर बोला जा रहा है कि जो सेनेट है उसके अंदर भी मेजॉरिटी आ गई है डेमोक्रेटिक पार्टी की। मतलब कि आगे आने वाले समय में, दैट इज 20 जनवरी के बाद, जो बाइडेन जो भी स्टिमुलस पैकेज लेकर आएंगे अमेरिका के लिए, जितना भी बड़ा पैकेज लेकर आएंगे, उनको यहां पर कांग्रेस से कोई भी सच प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो आराम से बिल यहां पर पास हो पाएगा। और यही एक कारण बताया जा रहा है कि इतना बड़ा इवेंट हुआ था कैपिटल हिल को लेकर, उसके बावजूद भी यहां पर जॉर्जिया का इलेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो वहां की स्टॉक मार्केट है उसको बढ़ने के लिए। अब ये भारत के स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट डालता है, इसका भारत से स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या रिलेशन है, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि डाउ जोन्स, जो कि अमेरिका का स्टॉक इंडिसेस है, वो तो रिकॉर्ड स्तर पर ही है, प्लस भारत के अंदर भी जो हमारा सेंसेक्स है, आप देख सकते हो एकदम हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुआ है। अभी मैं फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है दोस्तों, क्लोजिंग हुई है सबसे रिकॉर्ड स्तर पर 689 पॉइंट्स ये बढ़ा है
48,700 को भी ये क्रॉस होकर यहां पर क्लोज हुआ है। आप देख सकते हो पिछले एक साल का ये ग्राफ दिखा रहा है, अपने सबसे रिकॉर्ड स्तर पर ये पहुंच चुका है। तो बेसिक रीजन दोस्तों क्या होता है कि यूएस के अंदर जो बाइडेन अगर कोई स्टिमुलस पैकेज लेकर आएंगे $3 बिलियन का, ट्रिलियन डॉलर का, $5 ट्रिलियन का, अगर कितना भी बड़ा पैकेज लेकर आएंगे दोस्तों, उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो कुछ अमाउंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि भारत हो गया, तो उसका काफी सारा जो अमाउंट है दोस्तों वो भारत के स्टॉक मार्केट में भी आएगा। और स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, जितना ज्यादा इनफ्लो होगा रुपए का, डॉलर्स का, उसकी वजह से क्या होगा कि बाइंग होगी शेयर्स की, और जितना ज्यादा बाइंग होगी उतना ज्यादा उस शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि सेनेट के अंदर जो मेजॉरिटी आ गई है डेमोक्रेटिक पार्टी की, इसकी वजह से जो बाइडेन एक बड़ा पैकेज ला सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के अंदर और ज्यादा निवेश करेंगे। आप अभी तक देखिए 1 अप्रैल से लेकर आप देख सकते हो कि यहां पर मार्च अप्रैल के महीने में ये बहुत लोएस्ट लेवल पर आ गया था। उसके बाद आप यहां पर देखोगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा बाइंग की थी। इनफैक्ट आप देख सकते हो पूरा जो आंकड़ा है 2.2 लाख करोड़ का, जस्ट इमेजिन 2.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा किया गया है 1 अप्रैल से लेकर ये अभी दिसंबर के महीने तक। इसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत तेजी से उछाल हमें देखने को मिला है। और यहां पर बात चल रही है कि जो बाइडेन ने इलेक्शन के आसपास बोला था कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो $5 ट्रिलियन का पैकेज हम ला सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही थी। अगर उसका वो आधा भी पैकेज ले आते हैं दोस्तों तो एक बहुत बड़ी बात होगी पूरे विश्व के लिए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, स्पेशली लाइक इंडिया। और यहां पर काफी सारा मनी फ्लो होगा जिसकी वजह से सस्ते दाम पर यहां पर पैसे आएंगे भारत के अंदर, और यहां पर स्टॉक मार्केट पर भी वो लगाया जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका कोई रोल नहीं रहा है स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए। यहां पर क्या हुआ है, आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय बहुत से लोग घर में बैठे थे, तो आई एम श्योर कि आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आपने भी डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा स्टॉक मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग करने के लिए। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने किया होगा। इसी की वजह से क्या हुआ है कि मार्च अप्रैल के महीने में बहुत सारे लोगों ने डीमैट वगैरह अकाउंट खुलवाए थे, और बहुत सारा पैसा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको हम कहते हैं, मैं और आप जब हम बाइंग करते हैं, इसके अलावा जिनके पास बहुत पैसा होता है, हाई नेट इंडिविजुअल्स, उन सबका भी काफी बड़ा रोल रहा है। यहां पर आप आंकड़ा देख सकते हो, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा आंकड़ा दिया गया कि अप्रैल से दिसंबर के महीने में जो टोटल निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स के अकाउंट खोले गए थे वो 77 लाख था। आपको पता है मार्च 2020 में 2.12 करोड़ टोटल अकाउंट्स थे जो कि ट्रेडिंग करते थे, और ये बढ़कर दिसंबर में आप देखिए 2.89 करोड़ हो गया। मतलब 33% का जंप विथ इन 9 मंथ्स के अंदर आपको देखने को मिला। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा लगाया, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का तो बहुत बड़ा रोल रहा ही है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे काफी बार कह चुका हूं कि यहां पर स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, हो सकता है आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर जो बाइडेन को एक तरह से सेनेट के अंदर मेजॉरिटी मिल गई है। लेकिन कुछ डाउन साइड रिस्क भी हैं दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, मेरे आपके कहने पर नहीं बढ़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पर डाउन साइड रिस्क क्या है वो भी आप जान लीजिए। अगर सपोज कल के डेट में फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि भारत में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, सपोज बाई चांस कल के डेट में अगर जो बाइडेन बड़ा पैकेज नहीं लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहां पर अनुमान लगाकर चीजें की जा रही हैं कि कल के डेट में ऐसी ऐसी चीजें होंगी, और इसी की वजह से आप देख सकते हो कि आज के डेट में स्टॉक मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो यहां पर अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो फ्लो है अगर वो कम होता है, तो डेफिनेटली जो हम रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे हैं उसमें से काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि यहां पर जो वैल्यूएशन है शेयर के प्राइसेस की, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है फंडामेंटल से। फंडामेंटल का मतलब है कि एक्चुअल में जो उसकी शेयर प्राइस होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो चल रहा है। मतलब कि जितना बिक्री हो रहा है, जितना जीडीपी ग्रो कर रही है, उसके हिसाब से ऑलरेडी हम काफी ज्यादा ऊपर स्तर पर चल रहे हैं। यहां पर नेगेटिव जीडीपी है, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट आगे चल रहा है। तो अगर बाई चांस कोई ऐसी चीज हो जाती है, यहां पर जो स्टिमुलस पैकेज है वो अच्छा नहीं आता है अमेरिका के अंदर, या फिर हमारे देश में कुछ जो इकोनॉमी है वो रिवाइव नहीं करती है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। इसी की वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको यहां पर कॉशियस रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक और डाउन साइड रिस्क है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दैट इज इन्फ्लेशन। आपको पता होगा कि कोविड-19 के समय जितने भी विश्व भर में सेंट्रल
जो आपके बैंकर्स थे, जो सेंट्रल बैंक थे, जैसे कि हमारे देश के अंदर आरबीआई हो गया, यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व हो गया, सभी ने काफी ज्यादा लिक्विड यहां पर डाला था इकोनॉमी के अंदर। मतलब बहुत ही कम ब्याज दर पर काफी ज्यादा पैसा जो है वो आपका इकोनॉमी के अंदर डाला गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे हमारे देश के अंदर, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड स्तर पर, मतलब कि वो काफी हाई चल रहा है, 7% से ज्यादा चल रहा है। अगर ये इन्फ्लेशन कम नहीं होता है तो हो सकता है कि जो आरबीआई अपना स्टैंड है उसको चेंज कर सकती है आगे आने वाले पॉलिसीज में। तो अगर ऐसा होता है तो यहां पर फर्दर डाउनसाइड रिस्क हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर लिक्विडिटी कम होगा मार्केट से, मतलब कि स्टॉक मार्केट से भी पैसा वापस जाएगा, बाहर जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा यहां पर जो कोविड का ग्राफ है वो आपका डाउनवर्ड जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ जो है उसको पिकअप करना चाहिए। अगर जीडीपी पिकअप नहीं किया तो डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो ओवरऑल मार्केट में प्राइसेस आप देख रहे हो वो कम हो सकता है। क्योंकि कल ही मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया भी था कि टेस्ला का भी यही हाल हुआ है, जिसकी वजह से जो एलॉन मस्क हैं वो आपके वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं। क्योंकि टेस्ला का जो वैल्यूएशन है पिछले एक साल में बहुत तेजी से बढ़ा है, 740% इसका शेयर प्राइस बढ़ा है। तो यहां पर भी अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है, सेम यही आप इकोनॉमी के अंदर भी इसका लॉजिक लगा सकते हो कि इकोनॉमी में भी यहां पर शेयर मार्केट अनुमान के हिसाब से चल रहा है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो में आपको चीजें पता चल गई होंगी कि यूएस में क्या जो इवेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से भारत के स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ा है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपके एग्जाम में आ सकता है डेफिनेटली, रिगार्डिंग कॉल मनी मार्केट। आपको पता होगा मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, लेकिन मनी मार्केट के अंदर कई प्रकार के मार्केट होते हैं। एक कहते हैं इसको कॉल मनी मार्केट। तो इसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट मैंने डाला है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, और अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।